दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रशिया के राष्ट्रपति बीते दिनों भारत आए थे। उम्मीदें थी कि बड़े बड़े सौदे होंगे, रक्षा डील होगी, भारत और अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों पर बात होगी और तमाम उम्मीदें थी। पुतिन को अलग उम्मीदें थी, उनके देश की तमाम कंपनियां इस दौरान उनके साथ आई थी। भारत पुतिन से अलग उम्मीदें लेकर बैठा था। लेकिन अब जब पुतिन वापस चले गए हैं तो तमाम रिपोर्ट्स आ रही। द हिंदू की रिपोर्ट सामने आई और उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि जब पुतिन भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, लेकिन इस मुलाकात में एक डील होनी थी जो नहीं हो पाई। उसके तमाम कारण हैं। दरअसल रशिया और रशियन कंपनीज भारत को बड़े बड़े हथियार बेचने की फिराक में थी। सुखोई स्टेल्थ फाइटर उसमें था, तमाम ड्रोन थे, सबमरीन थी, लेकिन ये डील नहीं हो पाई। इसके क्या कारण रहे और क्या भारत लगातार रक्षा के मुद्दे पर पुतिन से और रशिया से दूर होता जा रहा है? क्या आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे होंगे इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनबीटी के असिस्टेंट एडिटर और विदेशी मामलों पर अपनी नजर रखने वाले, एनबीटी पर आप जो भी विदेश की खबरें देखते हैं तमाम एंगल्स के साथ वो शैलेश सर की तरफ से ही जाते हैं, वही लिखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो उन्हीं से हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि आखिर पुतिन से जो डील होनी थी हो नहीं पाई, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या भारत का मोह है जो वो धीरे धीरे भंग होता जा रहा है? अगर हम सिर्फ रक्षा मामलों की बात करें तो, क्योंकि S-500 की भी डील होनी थी, जहां तक शुरुआती जब बातें चल रही थी कि पुतिन भारत आ रहे हैं और क्या क्या हो सकता है, तो उसमें था कि S-500 डिफेंस जो है, एयर डिफेंस सिस्टम की बात एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी कि वो भी भारत खरीद सकता है, लेकिन उसकी भी डील नहीं हुई। ड्रोन खरीदने थे वो भी नहीं खरीदे गए, सबमरीन खरीदना था वो भी नहीं। तो क्या इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं कि क्यों नहीं हो पाई ये सौदा क्यों नहीं हो पाया भारत और? आदर्श, रूस के राष्ट्रपति जो है यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आए थे। रूस को ये उम्मीद थी कि भारत जो है वो बड़े पैमाने पे हथियार खरीदेगा और उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगा। रूस के राष्ट्रपति के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ की डिफेंस की, उनके अधिकारी भी आए थे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन भारत ने कोई बड़ी डील नहीं की। इसकी दो वजहें हैं। हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि जब रूस ने अपने सुखोई 57 जो उनका स्टील्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन, उसका जो उन्होंने ऑफर दिया उस पर भारत जो है सहमत नहीं हुआ। भारत चाहता था कि S-400 की डिलीवरी जल्दी की जाए। उस पर भी रूस अभी जो है बहुत सही आश्वासन नहीं दे पा रहा है। लगातार ये उसकी आपूर्ति डिले चल रही है। इसी तरह भारत और रूस के बीच में S-500 सिस्टम को लेकर के भी बात हुई। ये बातचीत, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भी मार गिराने में सक्षम है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें S-400 सिस्टम ने बहुत ही बेहतरीन अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान की मिसाइलों और रॉकेट्स को मार गिराया था। अब जो पुतिन चाहते थे कि भारत जो है वो उनके हथियारों को और खरीदे, लेकिन जो द हिंदू की रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत ने उनके इस ऑफर को अनमने तरीके से खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह जो है, डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि जो ये रूस का सुखोई 57 है ये पूरी तरह से स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। भारत इस प्रोजेक्ट में काफी साल पहले भी एक बार जुड़ा था और पैसा भी खर्च किया था, लेकिन जब भारत को लगा कि रूस एक अच्छा प्लेन नहीं बना पा रहा है तो भारत इस प्रोजेक्ट से हट भी गया था। अब भारत की नजर जो है वो सुखोई 75 करके एक उनका नया जेट जो बना रहे हैं उस पे नजर है। सुखोई 57 रूस बेचना चाहता है, लेकिन भारत उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी मात्र केवल एक देश है दुनिया में, अल्जीरिया, जिसने इस फाइटर जेट के लिए अपनी मंजूरी दी और शायद उसको 2 फाइटर जेट मिल भी गए हैं। तो इसकी दूसरी वजह जो थी, मैं इसको जो बता रहा था आदर्श, वो है अमेरिका। अभी जो है ट्रेड डील को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में काफी बातचीत चल रही है। ये बातचीत काफी एडवांस लेवल पे पहुंच गई है। आज भारत में एक अमेरिकी दल भी पहुंचा है जो इस ट्रेड डील को लेकर के भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत की तरफ से ये अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया गया है। तो अगर भारत इतनी बड़ी डील करता तो इससे अमेरिका भी भड़क सकता था।
तो भारत इनमें से कुछ हथियारों को हो सकता है लेकिन अभी जो भविष्य में S-500 के लिए भारत कुछ हद तक तैयार भी था, लेकिन जो रूसी अधिकारी हैं वो उसे देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी हमारी ही सेना में ये ऑपरेशनल नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो रूस का एक मन था कि यहाँ पे भारत से हम बड़ा डील करेंगे और सैकड़ों सुखोई 57 फाइटर जेट भारत को बेच लेंगे, वो नहीं हो पाया। रूस ने हमको ऑफर दिया था कि यहाँ पे हम सुखोई की पूरी तकनीक को ट्रांसफर कर देंगे और जहाँ पे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बनाया जाता है वहीं पर सुखोई 57 को भी बनाया जाएगा। भारत ने इस ऑफर को भी जो है बहुत फायदेमंद नहीं माना। सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट और S-500 की बात नहीं है, ड्रोन्स की भी काफी चर्चा चल रही थी कि भारत रशिया से ड्रोन्स भी खरीद सकता है, सबमरीन भी खरीद सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को ये सौदे को नकारना या बेमन से इसको मना कर देना, कहीं ना कहीं वो पश्चिमी देशों की तरफ जो उसका बढ़ता झुकाव है। अमेरिका का नाम लिया आपने कि भारत को उससे भी अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, तो इस डील को मना करने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक वजह था। तो क्या ड्रोन भारत अब उस तरफ बढ़ चुका है कि वो आत्मनिर्भर बनेगा, अब वो खुद घर में ड्रोन बना रहा है, खुद सबमरीन्स बना रहा है, तो क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि आत्मनिर्भर भारत जो मुहिम है सरकार का, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए इस डील को नकारा गया? भारत ने जो अभी द हिंदू की रिपोर्ट है उसमें ये साफ कहा गया है कि भारत ने रूस को बता दिया है कि अब वह स्वदेशी हथियारों पर फोकस करेगा। भारत अपना AMCA प्रोजेक्ट चला रहा है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये साल 2035 तक जो है सेना में शामिल करने की योजना है। साल 2029 में इसकी पहली उड़ान होनी है। तो भारत अब अपने खुद के फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। इसी को देखते हुए भारत जो है राफेल से जो फाइटर जेट है वो बताया जा रहा है कि करीब 90 राइफल फाइटर जेट ले सकता है फ्रांस से। इसमें जो उनका F4 वेरिएंट है जो और उसका आगामी F5 वेरिएंट है, इन दोनों को लेने की बात चल रही है फ्रांस से। इसके अलावा भारत जो है वो तेजस फाइटर जेट को, अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट है उसको डेवलप कर रहा है। अमेरिका से उसको इंजन भी मिल रहे हैं। तो आने वाले दौर में भारत का जो एक फाइटर जेट प्रोग्राम है काफी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जहां तक रही बात ड्रोन्स की, तो भारत ग्राउंड ड्रोन रशिया बेचना चाहता था। ये ईरान का एक ड्रोन है शाहिद 136, उसका एक कॉपी ड्रोन है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने जो है इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और ये काफी सफल भी रहा है। लेकिन भारत जो है रूस की जो सप्लाई चेन्स है उससे जो है वो अभी वो परेशान है कि क्या वो हमारे हथियारों को सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी भी भारत के 2 S-400 जो सिस्टम भारत ने काफी साल पहले खरीदे हुए थे उसकी आपूर्ति रशिया नहीं कर पाया है। इसी को देखते हुए भारत अब इजराइल की तरफ बढ़ गया है और भारत ने एक बड़ा सौदा किया है इजराइल से हेरोन ड्रोन लेने का। हेरोन ड्रोन भारत पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है और अब इसके एडवांस वर्जन जो है वो भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। इन ड्रोन्स ने हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस करके उनके रडार सिस्टम को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके कई पोस्टर्स पे जो है हमला किया था और ये सफल रहा था। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन ड्रोन्स की काबिलियत की तारीफ की थी। इजराइल को लेकर ही मेरा अगला सवाल था कि क्या रशिया से जो डील कैंसिल हुई, ड्रोन्स नहीं लिए गए, इसमें इजराइल से भी भारत के जो बेहतर होते रिश्ते हैं इसका भी एक बड़ा हाथ था, क्योंकि लगातार भारत और इजराइल के जो रक्षा सौदे हैं वो होते रहे। तो क्या इजराइल भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि रूस से भारत की जो रक्षा की सौदेबाजी होती है वो कमजोर होती जा रही है और बाकी देशों से बढ़ रही है? इसको भी हम मान सकते हैं एक वजह। अदर से भारत और रूस के बीच में जो है वो डिफेंस का रिलेशन करीब 1950-60 के दशक से है। एक समय ऐसा भी आया था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था तो रशिया ने भी अपने युद्धपोत को जो है हिंद महासागर में भेज दिया था और अमेरिका के जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था बांग्लादेश युद्ध के समय पे, तो भारत को बचाने के लिए रूस आ गया। सोवियत संघ उस समय जो था वो आगे आया था। वो रिश्ता जो है 1990 के बाद जब रूस का जन्म होता है उसमें भी जारी रहा। भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थितियां दुनिया में चल रही हैं, भारत अपने हथियारों के सोर्स को जो है वो विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। भारत इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है, भारत अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है, भारत फ्रांस से खरीद रहा है, भारत रूस से भी खरीद रहा है। आज भी भारत के जो 50 से 60% के करीब हथियार हैं वो रूस के ही या सोवियत संघ के मूल के ही हैं। और भारत लेकिन जो नई तकनीकें आ रही हैं, जो
दुनिया में उनको भी अडॉप्ट कर रहा है। जैसे राफेल फाइटर जेट हैं, ये काफ़ी कारगर रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पे। इसी तरीके से भारत ने सुखोई भी रूस से लिया हुआ है। तो रूस से हम दूरी नहीं बना रहे हैं, बस अपने जो हथियारों का किसी एक खास देश पर निर्भरता थी उसको कम कर रहे हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना जाए। भारत में इजराइल की कंपनियां अब खुद हथियार बनाने लगी हैं, राइफल से लेकर के ड्रोन भारत में बनने लगे हैं। रूस से भी हमारे अच्छे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अभी भारत जो है जो AK सीरीज की नई राइफल्स हैं वो हमारे अमेठी में बन रही हैं और ये भारतीय सेना में शामिल की जा रही हैं। ये लाखों की तादाद में भारत में बनाई जाएंगी और भारत इन रूसी राइफल्स का निर्यात भी कर सकेगा। तो रिश्ते तो मजबूत अभी भी बने हुए हैं, लेकिन यह है कि हम उसमें विविधता ला रहे हैं। फाइटर जेट्स को लेकर आप बात कर रहे थे कि वहां पर भी भारत को आगे बढ़ना होगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात हुई, भारत ने सुखोई को 57 को ठुकरा दिया। पुतिन ये दावा करते हैं या रशिया दावा करता है कि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत के पास अभी एक भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास है, तुर्की के पास है, चीन के पास बहुत सारे हैं। क्या भारत को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? 5th जनरेशन का फाइटर जेट, चाहे वो अमेरिका से सौदा करे, इजराइल से करे या फिर रशिया से ही उसे सौदा करना पड़े, क्या इस तरफ भारत को कदम बढ़ाना होगा, इधर ध्यान देना जरूरी होगा आने वाले समय में? देखिए, ये जो फाइटर जेट्स की दौड़ है इसमें भारत काफी पिछड़ रहा है। अभी अमेरिका के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है और उसने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम शुरू किया है। वहीं चीन ने अपने 2 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो है वो प्रोटोटाइप का उड़ान भरना शुरू कर दिया है। भारत 5वीं पीढ़ी का नहीं खरीद पाया है, वहीं चीन ने 2 प्रोटोटाइप बना लिए हैं 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की और वो उड़ान भी भर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने एक J-35 करके इनका 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का, उसके लिए भी एक सौदा करने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट के पायलट हैं वो चीन में इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत जो है अपने दोनों पड़ोसी जो सबसे बड़े दुश्मन भी हैं उनसे पिछड़ रहा है और इसी वजह से भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं लगातार सरकार को इस दिशा में चेतावनी दे रहे हैं। हमें जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट और 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन ये ऐसे फाइटर जेट्स हमें मिलना मुश्किल हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने हमको भारत को ऑफर किया है अपने F-35 फाइटर जेट का, लेकिन ये काफ़ी महंगा है और उतना उसका रखरखाव करना काफ़ी मतलब भारत के लिए महंगा सौदा है। इसीलिए भारत जो है वो राफेल की तरफ बढ़ रहा है। राफेल करीब 100 की तादाद में जो लिए जाएंगे, इससे एक जो पंच मिलेगा भारतीय वायुसेना को, उससे वो जो है वो इस जो बढ़ती खाई है चीन बनाम भारत की, उसको थोड़ा बहुत पाट पाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, लेकिन आने वाले दौर में हो सकता है कि भारत रूस से सुखोई 75 के लिए मिल करके काम करने पर सहमत हो जाए। तो शैलेश जी से हमने जाना कि आखिर जो डील है नहीं हो पाई रशिया और भारत की, क्यों नहीं हो पाई और इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, दूसरे देशों से बनते बिगड़ते रिश्ते क्या वजह रही और क्यों ये डील नहीं हो पाई, और भारत के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट कितना जरूरी है और आने वाले समय में किन किन देशों से सौदा हो सकता है, ये भी शैलेश जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे। आने वाले समय में विदेश से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी, चाहे इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर विदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल मचती रहती है, पाकिस्तान पर भी हम बात कर चुके हैं कई बार, तो आने वाले समय में एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे जी। और फिलहाल इसको हम यहीं पर विराम देंगे और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स के लिए बने रहिए। नमस्कार। नमस्ते।